सीता मैया ने राम जी को अपने मन की बातें, जो सारी बातें एक पत्नी को ऐसी अवस्था में पति के साथ कहनी चाहिए, उन्होंने कह दी। और इतनी बातें कहने के उपरांत भी सीता मैया को इस बात का ये संतोष नहीं हुआ कि उनकी सारी बातें राम जी के समझ में उतर दी। अब चूंकि ये भगवान की लीला है, तो लीला में लीला के नॉर्म्स तो सब पूरे करने पड़ते हैं। एक मोटे उदाहरण से ऐसा समझें, रामलीला हमने तो बचपन से बहुत देखी, रामलीला में सहयोग भी बहुत करा, और छोटे थे तो बिल्कुल ये लगता था कि कैसे ही जो है रामलीला का पर्दा खींचने की जिम्मेदारी मिले, तो अंदर के दृश्य भी देखते रहे और बाहर के तो देखेंगे सो देखेंगे ही। लेकिन लीला मंचन में पर्दे का होना बहुत जरूरी है, और इसी पर्दे की जरूरत के हिसाब से ये जो सीता मैया का चरित्र है वो सामने आ रहा है कि सब कुछ जानते हुए भी सीता मैया, राम जी सब कुछ जानते हैं, फिर भी उनसे क्या कह रही हैं कि राखिए अवध जो अवध लगे और रत न जनी प्राण। महाराज, यदि आप जो है इस पूरी 14 साल की अवधि के लिए अयोध्या में मुझे छोड़ देंगे तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे। और दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निदान। आप दीन बंधु हो, सुंदर हो, सुख देने वाले हो और शील के स्थान हो, इसलिए मेरी इस शालीनता की बात को समझे कि 14 साल में जीवित नहीं होंगी। अब बात ये रहेगी कि जीवन में जब कोई समस्या आ जाए तो समस्या का सामंजस्य तो बिठाना ही पड़ता है, और उस समस्या का सामंजस्य बिठाने के लिए क्या होता है कि ऑल्टरनेट तरीके सोचे जाते हैं। उधर माता कौशल्या ने ये कही कि सिया बन बसी तात के भांति, और चित्र लिखित कभी देख डेराती। और उधर राम जी क्या कह रहे हैं? राम जी महाराज ये कह रहे हैं क्या ते की सदा सब दिन मिले सब ही समय अनुकूल, के जंगल में तो न खाने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना, और न समय का कोई ठिकाना। ऐसी इतनी सी बातें, इसलिए हंस गवन तुम नहीं बन जो का कहीं सुन वही कर लोगू, कि ऐसी जो है आपके दिए नहीं है, ऐसी बातें राम जी कह रहे हैं। तब इन सब के जवाब में सीता मैया कह रही हैं, मोही मग चलत ना मोही आई नारी, मोही मग चलत ना मोही आई नारी, छिनो छिनु चलन छिनु छिनु चलन सरोज न्यारी, छिन छिन आपके चरणों को देख के और मेरे को रास्ता चलते हुए तकलीफ नहीं होगी। क्यों तकलीफ नहीं होने का कारण एक ही है कि महाराज, यदि मेरे चरण कोमल हैं तो क्या आपके चरण भी कठोर हैं? जब आपके चरण कठोर नहीं है और आप जो है उन रास्ते में चल रहे हो, तो फिर मेरे को चलने में क्या हुए? इसलिए आपके चलते हुए चरणों के दर्शन करके मुझे थकान होगी नहीं। और फिर अब जहाँ तक पत्नी के संबंध में पत्नी की जिम्मेदारी की बात रही, तो प्रभु एक बात और सुनो आप, कि सब ही भांति प्रिय सेवा करिया और मार्ग जनित सकल से मैं महाराज आपकी सेवा और करूंगी,
ऐसा नहीं है कि थक्के बैठ जाऊं मुंह पे कछु ना होए, ऐसा नहीं है। आपकी सेवा करूंगी और तो और सही, आप अगर और कोई सेवा न भी दोगे तो चलते हुए थक जाओगे। तो मार्ग जनित सकल सौर्यों, और फिर आपके जो है रास्ता के चलने का जो श्रम होगा उसका हरण कैसे करूंगी? पाय पखारी, आपके चरणों का प्रक्षालन करूंगी। बैठी बट छाई, बट के पेड़ की छाया में बैठ के आपके चरणों का प्रक्षालन करूंगी। और करियाओ बाओ मुदित मन माई, बड़े खुशी मन से आपके पंखे से आपकी हवा करूंगी। एक बात सोचे, जहाँ सीता जी की सुकुमारता का वर्णन किया गया है और इस सुकुमारता के वर्णन में ये बातें क्या फिट बैठती हैं? लेकिन ये बातें फिट नहीं बैठती हैं। यदि फिट नहीं बैठती हैं तो सीता मैया ऐसी बात क्यों कह रही है? सवाल सबसे बड़ा ये है कि वो ऐसी बातें फिर क्यों कह रही है कि जब उनके बुद्धि की नहीं है तब कैसे होगी? लेकिन सीता जी को इस बात का पक्का भरोसा है कि सीता जी ने जिस वक्त धनुष टूटने का नंबर आया था तब उस वक्त कहा था कि गणनायक वरदायक देवा आज लगे की नहीं तू सेवा, बार बार विनती सुन मोरी और करो चाप करता अति थोड़ी। सीता जी की सामर्थ्य में वो बात थी कि चाप की भारीपन को भी हल्का करवाने के लिए उन्होंने जो है गणेश जी महाराज से सबसे इस बात के लिए विनय करी कि उसका वजन घटा दो। बल्कि हमारे राम जी तो जी कहते हैं कि मैंने तो धनुष तोड़ा ही नहीं। धनुष तो तोड़ा जानकी ने। कैसे? ऐसे तोड़ा जानकी ने कि राम जी परशुराम जी से कह रहे हैं छुअत, लक्ष्मण जी कह रहे हैं छुअत टूट, उन्होंने तो छुआ है। रघुपति न दोषु मुनि बिनु कार्य करिए कते दोषु। और राम जी कह रहे हैं कि छुअत टूट पिनाक पुराना और मैं के भांति करो अभिमाना। मैं कैसे अभिमान कर लूँ तो छूटे? तो क्या राम जी झूठ बोलते थे? इसका मतलब राम जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मैंने धनुष नहीं तोड़ा है। और फिर हमारे गोस्वामी जी क्या कहते हैं? हमारे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि लेत चढ़ावत खेचत काड़े काऊ न लखा देख सब ठाड़े ते क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। बस बिल्कुल किसी ने देखा ही नहीं है तो भैया कौन कह दे? तो हमारे राम जी तो कह रहे हैं कि भैया मैंने धनुष नहीं तोड़ा, लेकिन सीता मैया ने जिस धनुष को सरका दिया था अपनी उंगली से और जिसको हल्का करने का आदेश गणनायक वरदायक देवताओं से कह दी थी, वही सीता मैया ने अपनी क्या कहना चाहिए अभ्युदय शक्ति से उस धनुष का खंडन मंडन कर दिया। हमारे राम जी महाराज तो शंकर जी महाराज के धनुष का खंडन मंडन, शंकर जी तो राम जी के देवता हैं, वो उनकी किसी चीज का खंडन मंडन कैसे कर सकते हैं? इसलिए पाय पखार बैठी बट छाई, बैठी बट छाई करिया मुदित मन माई। और जब वायु करूंगी, पंखे से हवा करूंगी, तब चमक न सहित श्याम तनु देखे। आपके शरीर पे जो पसीने की बूंदें होंगी तो पसीना सफेद होगा और श्याम तन है आपका, तो उस पर जमी हुई जो बूंदें होंगी वो मोतियों की तरह से छलकेंगी। तब कह दुख प्राण पति पेखे। फिर मुझे इस बात के लिए ये समय क्या होगा कि मैं जो है दुख के बारे में कि मेरे कहाँ दुख है,
अरे आपकी उस अभूतपूर्व शोभा समकन सहित शान से मोतियों से आपके मस्तक पे मोतियों का जाल लगा हुआ हो, ऐसे देख के जो मुझे खुशी होगी तो मुझे फिर दुख की जरूरत ही क्या पड़ी। सममैतन तन तनो पल्लव दासी और पाया पलोटी सवनी सिदासी पाया पलोटी सिदासी। महाराज आप कह रहे मन में तो उबड़ खाबड़ जगह होती है, तो मैं क्या करूंगी, उबड़ खाबड़ जगह को साफ सीधी करके और वहाँ तिनकों से सैया बना के सारी रात आपके चरणों की सेवा करूंगी। द्वार द्वार प्रभु मूर्ति जोई लागी तात बयान। बार बार आपकी मूर्ति को देख के आपके ओठ में हो जाऊंगी, तो कहाँ जो है गर्म ठंडी हवा का झोंका मिलेगा ही कहाँ, आपसे टकरा के आएगा। मेरा आपके आकार स्वरूप से मेरा आकार छोटा है, तो मैं तो उसके बीच में ही दौड़ जाऊंगी, तो मेरे को कुछ लगेगी ही नहीं। और फिर अब जहाँ तक मेरे जिम्मेदारी की बात रही वो तो मैंने कही। अब महाराज आप अपनी जिम्मेदारी की बातें और सुनो कि आपकी जिम्मेदारी में क्या आ गया फिर। को प्रभु से कौन देखने वाला है। अरे आप पुराण पुरुषोत्तम हो, आप कम से कम ये तो ध्यान करो कि आपकी पावर क्या है। भले ही आप यहाँ लीला स्वरूप में हो, लेकिन फिर भी यदि मेरे ऊपर कोई आपत्ति आएगी तो आपने हमेशा अपने उस स्वरूप को याद करके दुष्टों का नाश किया है, तो आप उस वक्त भी मेरी रक्षा करोगे। को प्रभु संग वो चितवन हारा सिंह बधुई सत्संग से हारा। अब महाराज कहने की बातें तो सौड़ी हो गई, लेकिन एक डेढ़ मतलब की बात ये निकल के रह गई कि मैं चूक सुकुमारी हूँ और आप वन में जाने योग्य हैं क्या। ये कैसी विडंबना है कि पति इतना मजबूत और पत्नी इतनी हारती हुई, ऐसा तो संभव ही नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि ये ऐसे ही राम जी जैसे पति के संग में जाने में भी सुकुमारता और कठोरता की परिभाषा को समझ रही है, तो मेरे चरित्र के ऊपर में कितना लांछन लगेगा। तो प्रभु आपसे एक विनती है कि आपने ये जो इतनी सारी बातें, मन के विषाद, प्रताप, दुख, माता की बातें, ये सब जो बातें अब तक तो आपने सभी कह ली, लेकिन प्रभु आपसे विनती है कि इन बातों को दोबारा फिर न कहना। क्यों ऐसे वचन कठोर सुनी। यदि ऐसे वचनों को सुन के जो न हृदय विलगान, ये हृदय शरीर को छोड़ के नहीं चला गया, तो प्रभु विषम वियोग दुख सही पावर प्राण। तो प्रभु आप एक बात समझ लीजिए कि आपके विरह के इस दुख को, ये मेरे शरीर रूपी, ये मेरे प्राण
इस शरीर में रह के और उसको झेलेंगे। और अब शरीर अपान एक तरफ सीता मैया कह रही है रहत न जलिए ही प्राण, और फिर कह रही हैं कि झेलेंगे। तो झेलेंगे इस मर्यादा के लिए झेलेंगे कि पहले तो मैंने सोची थी कि प्राण छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन पत्नी का परम धर्म है कि पति की सब तरह से मदद करना, इसलिए यदि आप छोड़ भी गए तो वो जो मैंने पहले बात कही थी कि रहत न जलिए प्राण, तो प्रभु विषम वियोग दुख सही है पावर प्राण, ऐसी बात के साथ में ये सीता मैया की इन बातों के साथ आज की कथा विश्राम। विघ्न तो बहुत सारे हैं, रोज कोई ना कोई हो जाता है। आज भी कोई एक ऐसा ही विघ्न पैदा हो गया जिसकी वजह से बीच में सब कुछ हो गया, लेकिन हम तो ये समझ के गए ये विघ्न भी गोविंद इसलिए भेजता है कि भाई ये संसार में रहना है तो विघ्नों से तो सामना करना आना चाहिए। अब उसके लिए जैसे कोई आदमी है भाई रोज सोना है, तो एक आदमी तो कहता है कि 9 बज गए, बोले सोऊंगा कैसे, नहीं 9 बजे मैं 9 बजे सोता हूँ। और एक आदमी ऐसा है कि वो कहता है कि 9 बजे तो सोता हूँ, लेकिन अब आज जरूरी काम है तो आज मैं 10 बजे सो दूंगा, सुबह 1 घंटे ज़्यादा सो दूंगा या दोपहर को सो दूंगा। तो जो काम हम नित्य करते हैं उसमें यदि कोई विघ्न भी आ जाए तो थोड़े से समय के साथ में परिवर्तन करने से मेरी व्यक्तिगत निगाह में कोई भूल का काम नहीं है। यदि आप कदाचित कोई काम करते हैं जीवन में, अब भजन तो कभी करो ना, और एक दिन लेके माला लेके बैठ गए माला करने, और थोड़ी देर में कोई आ गया और तुमने जल्दी से माला रख के और बातों में लग गए, तो ये अपवाद हो जाता है कि भैया तेने क्यों आया, कह दे उससे माला कर रहे हैं या नहीं करेंगे, लेकिन इसमें तो अभिमान का दर्शन हो जाता है। इसलिए जो है ठाकुर जी के संग तो नित्य संबंध बनाना है। इसी बने हुए संबंध के खातिर ये राम जी की कृपा से
श्री राधा रानी की जय। निताई